और आज नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उनके तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और इसके अलावा बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता जी। एक बार आपको कंपनी के बारे में और सौरभ जी के बारे में भी एक थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं। डिक्सन टेक की अगर बात करें तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस स्पेस की दिग्गज कंपनी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग, मोबाइल फोन और इसके अलावा सिक्योरिटी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग के कारोबार में भी है। आज हमारे साथ कंपनी पर और उनके ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता जी भी हैं, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, एमडीआई गुरुग्राम से एमबीए किया, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी प्लानिंग में 15 साल से ज्यादा का अनुभव भी इनको है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हम अपना समय हमें देने के लिए। सर, नतीजों पर बात करें तो पहले तो कंग्रेचुलेशन, हर फ्रंट पर नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। स्पेशली जो आपके दो सेगमेंट है मोबाइल और ईएमएस, वहां पर आय से काफी अच्छा योगदान देखने को मिला। सर, क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ नजर आ रही है इस बार? सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सौरभ जी, अपना माइक अनम्यूट कर। मेरी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी। तो मोबाइल जैसे कि हमने बताया हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और ओवर द लास्ट 2 इयर्स हमने जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम में जितने पॉसिबल ब्रांड्स हैं वो अब हमारे कस्टमर्स बन गए हैं, या आगे आने वाले 6-8 महीने में हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे। तो हमारा बहुत बड़ा प्ले है एक एंड्रॉयड इकोसिस्टम में, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया में, एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है। इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 30 मिलियन स्मार्टफोन्स करेंगे। इंडिया की टोटल मार्केट अराउंड 150 मिलियन है। और जो हमारे पास ऑर्डर बुक है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमें लगता है ये जो 30 मिलियन का नंबर है ये हमारा 60 to 65 मिलियन हो जाएगा आगे आने वाले 2 सालों में। इसके अलावा मोबाइल में ही हम लोग बहुत बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। हमने अपना डिस्प्ले असेंबली का प्रोजेक्ट एक लार्ज कंपनी है एचकेसी, उसके साथ टाई अप करा है। H2 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसके नंबर्स रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और सिमिलरली हम लोग एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप्स ऑन प्रिसीशन कंपोनेंट्स, मैकेनिकल्स, बैटरी पैक्स, जो कि अदर कंपोनेंट्स हैं मोबाइल के। एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपना और मोड क्रिएट करें, स्ट्रेंथ क्रिएट करें इस बिजनेस में और अपना मार्जिन एक्सपेंशन करें। ऑलराइट। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग, नेहा दिस साइड। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस क्वार्टर में आपने कितने नए ग्राहक जोड़े हैं और वाज देयर एनी चेंज इन वॉलेट शेयर जो अभी मौजूदा कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से? हाँ, तो हमारे बिजनेस का ग्रोथ का दो रीजन है। एक तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका हमारा वॉलेट शेयर बढ़ रहा है, हमारी हर साल उनके साथ ग्रोथ हो रही है। और हमने लास्ट 2 सालों में काफ़ी नए कस्टमर एडिशंस भी करे हैं। सो आप कोई भी कस्टमर देखिए, चाहे मोटरोला हो, उसके साथ हमारी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर। हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं उनके लिए। एंड सिमिलरली जो हमारे अदर कस्टमर्स हैं, शॉमी, रियलमी, और अभी हमने एक लार्ज ग्लोबल ब्रांड के लिए शुरू करा है। तो उन सब के साथ हमारा इस साल का विजिबिलिटी अच्छा है और अगले साल का विजिबिलिटी और भी अच्छा है। ओके। सर, आपका एक सेगमेंट जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बाकी सारे सेगमेंट में तो हमने देखा वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नजर आई, स्पेशली मोबाइल और ईएमएस के बारे में आपने बताया, लेकिन जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा कि इस बार 32% की गिरावट नजर आई है वाई बेसिस पर उनके रेवेन्यू में। उसकी क्या वजह थी सर? सो पूजा जी, बेसिकली क्या हो रहा है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो कि एलईडी टीवी वर्टिकल है हमारा, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरली हमें बिजनेस स्लो लग रहा है। क्योंकि टीवी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, और हमारा भी उसमें बिजनेस का इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ और नए कैटेगरीज में आए, इंडस्ट्रियल डिस्प्ले में आए, साइनेजेस में आ रहे हैं, ऑटोमोटिव डिस्प्ले की सोच रहे हैं पार्टनरशिप्स करने की। एंड उसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर बिजनेस भी क्लब करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेज में। तो रेफ्रिजरेटर बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। विद इन अ शॉर्ट स्पैन हमने ये बिजनेस मार्च में ही शुरू किया था और हमने ऑलरेडी इंडिया का 8 से 10% मार्केट शेयर ले लिया है डायरेक्ट कूल कैटेगरी में। हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं और इसमें हम फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट जो इशू आ रहा है वो है टीवी बिजनेस में। तो वो स्ट्रक्चरली थोड़ा इशू है उस बिजनेस में कि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही है। अच्छा सर, आपने मेंशन किया था कि डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग भारत में मोबाइल्स के लिए, आईटी हार्डवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के लिए। सर, यहाँ पर केपेक्स का कैसी प्लानिंग है सर? तो मैडम ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है और जेस्टेशन पीरियड भी इसका लंबा रहेगा, अराउंड 2.5 to 3 years रहेगा। सो ये काफ़ी बड़ी हमने सोच समझ के एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जो कि जिसमें ऑलमोस्ट आप लगाइए कि 24 से 25 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years।
इसमें गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है सेमीकंडक्टर की और डिस्प्ले की पॉलिसी, जिसको आईएसएम कहते हैं। उसमें गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ऑलमोस्ट 50% सब्सिडाइज करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जिस 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 स्टेट में आप लगाएंगे उसमें 20% सब्सिडाइज करती है। तो हम उसकी वेट कर रहे हैं कि ISM 2 गवर्नमेंट लेके आए। जब गवर्नमेंट उस पॉलिसी को अनाउंस करेगी, हम गाइडलाइंस की वेट करेंगे, उसके बाद हम इस वाले प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो हमारी जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी वो ब्रॉडली अराउंड $600 to $700 मिलियन के आसपास आ सकती है। हमने जो टेक्नोलॉजी पार्टनर डिस्प्ले असेंबली में साइन किया था, HKC, उसी के साथ हम लोग डिस्प्ले फैब लगाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक लार्ज प्ले है एलईडी टीवीज पे, IT हार्डवेयर पे और मोबाइल्स में। हमारे पास लार्ज कस्टमर्स है, लार्ज वॉल्यूम्स है। एंड ये हमारी बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल फिट बैठता है, जो कि हमारा एक डायरेक्शन है कंपोनेंट्स में जाने का और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का। तो इससे डेफिनेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेंगे, एक सप्लाई चेन पे कंट्रोल रहेगा, और एक इंडिया में जो ये बेसिकली डिस्प्ले इंपोर्ट होते हैं मेजरली, वो इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि सरकार PLI 2.0 लाने की भी बातचीत कर रही है, जिसके तहत करीब करीब 40,000 करोड़ का बजट यहाँ पर आवंटित हो सकता है। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी के लिए किस तरह के अवसर आगे बनेंगे? तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। गवर्नमेंट एक कंपोनेंट PLI लाने के उसमें है, जो हमें सुनने में आता है, जो कि कभी भी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में अनाउंस हो सकता है, और वो April 1, 2025 से इफेक्टिव होना चाहिए। जो हमारा अनुमान है कि वो अराउंड 25,000 करोड़ का बजटरी आउटले होगा। एंड उसमें सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स आएंगे मोबाइल के, जिसमें आपका डिस्प्ले असेंबली हो गया, आपके मैकेनिकल्स हो गए, कुछ मॉड्यूल्स हो गए, PCB हो गया। तो डेफिनेटली डिस्प्ले असेंबली हमने ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ साइन अप किया है, तो हम उसको गवर्नमेंट की कंपोनेंट स्कीम को उसी में लेवरेज करेंगे। और हम लोग और कंपोनेंट्स भी देख रहे हैं, मैकेनिकल्स में पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैमरा मॉड्यूल्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उससे हमारा फर्दर एक 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 मोट और एक स्ट्रेंथ क्रिएट होगा उस बिजनेस में। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता सर, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के बाद थैंक यू। की रिव्यू देने के लिए, ऑफ कोर्स आगे किस तरह का आउटलुक रहेगा ये भी दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस थैंक बीच यू। बाजार